Hi everyone and welcome to the new course on Computer Science Class 10 सेवा। यहाँ पे हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लूप्स। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम को समझेंगे जो कि पेज नंबर 115 पे है। प्रोग्राम है हमारा A C program to print I read in class 10 under सेवा 5 times। मीन्स हमें C प्रोग्राम की मदद से इस सेंटेंस को जो कि है I read in class 10 अंदर सेवा, हमें इसे 5 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। ओके। तो हर C प्रोग्राम में हमें इस लाइन जो कि देखने को मिलेगा, बहुत ही कॉमन है, हैशटैग इंक्लूड stdio। ओके। सो मैं हर एक पार्ट्स को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लूप्स के कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है। तो हैशटैग का मतलब होता है, इस हैशटैग का मतलब होता है हमारा इसे कहते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, जो कि है हमारा एक टाइप का कमांड। ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? ये एक कमांड है, तो इस कमांड के दौरान हमें इंक्लूड करना होता है। ठीक है, इस कमांड के दौरान हमें इंक्लूड करना होता है। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा हमें? इसे, और इसे हम कहेंगे हेडर फाइल। इसे हम कहेंगे हेडर फाइल। ओके, इसे हम कहेंगे हेडर फाइल। तो इस लाइन का मतलब हो गया कमांड टू इंक्लूड। ओके, कमांड टू इंक्लूड हेडर फाइल। ओके, कमांड टू इंक्लूड हेडर फाइल। अंडरस्टूड? सो ये इसका मतलब ये है कमांड टू इंक्लूड हेडर फाइल। और चलो इसे हम लिख देते हैं हेडर फाइल। हमारा हेडर फाइल है ये वाला stdio.h। ये है हमारा हेडर फाइल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो std, इसका मतलब है हमारा स्टैंडर्ड, i का मतलब है हमारा इनपुट, ओके, और o का मतलब है हमारा आउटपुट, और .h का मतलब है हमारा हेडर मीन्स हेडिंग, जिसे हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं हेडिंग के तौर पे। ठीक है। तो हम ये क्यों लिखेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इनपुट का एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। इनपुट फंक्शन है हमारा scanf। ओके, ये एक फंक्शन है जो कि आपका इनपुट फंक्शन हम बोलेंगे, और आउटपुट फंक्शन में आप लिख सकते हो printf। ओके, और इसका यूज़ है, scanf का यूज़ है हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, यूज्ड टू गिव द यूज़र इनपुट। मीन्स जब भी आप किसी भी कीबोर्ड से कोई भी नंबर आप टाइप करोगे प्रोग्राम के लिए, तो उसे हम स्कैनफ की मदद से ही हम इनपुट दे सकेंगे। ठीक है। और किसी भी चीज़ या आउटपुट आप कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करना चाहते हो, तो आपको printf फंक्शन का मदद से आप प्रिंट करवा सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, मीन्स यूज टू प्रिंट एनीथिंग, कुछ भी। ओके, एनीथिंग इन आवर कंप्यूटर स्क्रीन एस एन आउटपुट। ठीक है। तो
उसके बाद हम ये समझेंगे, इस लाइन हमारा क्लियर हो गया और उसके बाद आएगा हमारा मेन फंक्शन जो कि है ये एंट्री पॉइंट। ओके, यही एक पॉइंट है जहाँ से हमारा सारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और कि ये जो मेन फंक्शन है हमारा, इस मेन फंक्शन पे इसे हम कहेंगे रिटर्न टाइप, और ये है हमारा मेन, और ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ये हमारा फंक्शन का ब्रैकेट है, हमें ये लिखना होगा। ठीक है, तो मेन फंक्शन को भी हम समझेंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन में फर्स्ट आएगा हमारा रिटर्न टाइप, उसके बाद में हमारा फंक्शन नेम जो कि है हमारा मेन। ठीक है, और ये सिंबल ज़रूर हमें देना होगा। और इस रिटर्न टाइप में हम दो रिटर्न टाइप लिख सकते हैं। ओके, आइदर आप लिख सकते हो वॉइड, और दूसरा आप लिख सकते हो इंट। किसी भी एक रिटर्न टाइप आप लिख सकोगे। उसके बाद में आपको लिखना है मेन, और ये सिंबल तो आपको देना ही है जो हमें फंक्शन इंडिकेट करेगा। और उसके बाद आपको ये दो ब्रैकेट भी देना है जिसे हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। ओके, और जितना भी कोड होगा, जितने सारे लाइन कोड होंगे उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और इस पार्ट को हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रिटर्न टाइप भी हमने समझ लिया। उसके बाद में मेन फंक्शन है, और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक हमारा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमें इस मैसेज को प्रिंट करना है, राइट, जो कि है आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कहा है 5 टाइम्स, तो हम 5 टाइम्स हम प्रिंट करेंगे। तो डेफिनेटली प्रिंट करने के लिए हमें कौन फंक्शन यूज़ करना होगा? प्रिंट एफ फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ करके हम इस फंक्शन का यूज़ करके हम कुछ भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया है। ओके, तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि डबल कोटेशन, यहाँ पे देखिए डबल कोटेशन। ओके, यहाँ पे है डबल कोटेशन। ओके, तो इस डबल कोटेशन के अंदर में हमें लिखना है, जो कुछ भी हम लिखेंगे वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ओके, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो कि हमें कुछ भी चीज़ प्रिंट करवा के देगा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में, ऐसे आउटपुट के तौर पे। ओके, तो जैसे कि हमें ये प्रिंट करवाना था आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा, तो इसे हम लिखेंगे इस डबल कोटेशन के अंदर में। ठीक है, तो जैसे कि हमें 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स ही लिखेंगे। ओके, 1 टाइम, 2 टाइम, ये वाला हो गया हमारा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। ओके, पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, और आपको करेक्शन भी करना होगा कि सेकेंड लाइन पे आप देखिए यहाँ पे हमारा /n बुक्स में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको ये चेंज करना होगा। अगर आप यहाँ पे /n नहीं दोगे तो ये सारा प्रोग्राम, ये सारा मैसेज हमारा एक ही लाइन में आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो /n का मतलब होता है हमारा, /n का मतलब होता है हमारा न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा। उसका मतलब ये है कि ये वाला जो लाइन है ये तो ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा एक बार, और उसके बाद में जब ये सेकेंड लाइन आएगा तो जब हम ये /n नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब मान लो कि ये /n मैंने नहीं लिखा तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन हमारा एक ही लाइन में आउटपुट आएगा, जो कि कुछ ठीक नहीं है। ओके, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे /n लिखेंगे। वैसे ही इस लाइन में भी हम /n लिख के ही आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा लिखना होगा, और हर एक लाइन पे, ओके, यहाँ पे भी लिखना होगा हमें, और इवन यहाँ पे भी लिखना होगा। और इस लास्ट लाइन पे अगर आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ओके, सो इन दिस वे वी कैन बी एबल टू प्रिंट
आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा 5 टाइम्स। तो इसी तरीके से हम 5 टाइम्स किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ज़ीरो। ओके, सो इस रिटर्न ज़ीरो हम तभी लिखेंगे जब हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जब हम लोग हमारा मेन फंक्शंस का रिटर्न टाइप को इंट लिखेंगे तब हमें डेफिनेटली प्रोग्राम के एंड में रिटर्न ज़ीरो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कंपाइलर की मदद से। ओके, तो कंपाइलर का काम होता है कि कोड को चेक करना, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हम सी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। ओके, तो फर्स्ट हम समझेंगे कि कोड को वो चेक कर रहा है। ओके, तो जैसे वो फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी एरर उसे नहीं मिला तो वो सेकेंड लाइन में देखेगा, और थर्ड लाइन, इन दिस वे वो सभी लाइन में जाएगा। और जब उसको कुछ भी एरर नहीं मिला है तो प्रोग्राम को एंड करना होगा, राइट। तो ये रिटर्न ज़ीरो लिखने का मतलब ये है कि देखो हम अब प्रोग्राम के एंड पार्ट पे आ चुके हैं और हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आफ्टर रिटर्न ज़ीरो के बाद में हमें इस मेन फंक्शन का ये वाला ब्रैकेट को हमें क्लोज करना होगा। ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के द्वारा क्लोज करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इस प्रोग्राम पे हमें 5 टाइम्स लिखने को बोला है, तो हमने आसानी से प्रिंट कर दिया। जब ये कहता है कि 1000 टाइम्स हमें प्रिंट करना है आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। हमें 1000 टाइम्स प्रिंट एफ आई रीड इन क्लास 10 अंदर सेवा, इस लाइन को हमें लिखना पड़ना था, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होना था। तो जब एक ही चीज़ हमें बार बार रिपीट करना पड़े कोई एक कंडीशन के द्वारा, ओके, उस कंसेप्ट को हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो लूप की मदद से हम डेफिनेटली कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन को हम मल्टीपल टाइम्स हम प्रिंट कर सकेंगे किसी कंडीशन के द्वारा। ओके, तो उसके बाद हम लूप पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो कि शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू लूप। तो लूप्स जो है डेफिनेशन होगा हमारा रिपीटिंग ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स multiple times based on a given condition। ओके, किसी भी स्टेटमेंट्स को हम मल्टीपल टाइम हम रिपीट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के द्वारा। ओके, सो लूप हमारा जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स का दिया है। फर्स्ट है हमारा वाइल लूप। ओके, वाइल लूप। सेकेंड में है डू वाइल लूप, डू वाइल लूप, और थर्ड में है हमारा फोर लूप। ओके, सो वाइल लूप का सिंटेक्स हमें पता करना है। वाइल लूप सिंटेक्स मीन्स फॉर्मेट, मतलब वाइल लूप हमारा कैसा दिखेगा। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल, और यहाँ पे आएगा हमारा कंडीशन, और उसके बाद ये 2 ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट्स होगा, मतलब जितने सारे लाइंस हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से हमारा डू वाइल लूप भी है। डू वाइल भी हम समझेंगे। डू वाइल लूप, यहाँ पे
इसका जो सिंटेक्स है हमारा, सिंटेक्स यानी कि फॉर्मेट, ओके। इसका सिंटेक्स कैसा होगा, यहाँ पे पहले आएगा डू, उसके बाद में ये 2 ब्रैकेट आएंगे और यहाँ पे होगा हमारा स्टेटमेंट्स। यहाँ पे होगा हमारा स्टेटमेंट जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लोग लिख सकेंगे। उसके बाद में होगा यहाँ पे वाइल और ये 2 ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे होगा कंडीशन, यहाँ पे होगा कंडीशन। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेमीकोलन, ओके। सो ये है हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स, ओके। और जो लास्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वो है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो कि वाइल लूप का सिमिलर है, ओके, सिंटेक्स। सो यहाँ पे है हमारा फॉर लूप और फर्स्ट पार्ट में होगा हमारा इनिशियलाइजेशन, ओके। इनिशियलाइजेशन होगा, उसके बाद में सेमीकोलन होगा, यहाँ पे होगा कंडीशन, उसके बाद में होगा हमारा अपडेट ब्रैकेट क्लोज और ये 2 ब्रैकेट होंगे और यहाँ पे होगा हमारा स्टेटमेंट्स, ओके, स्टेटमेंट्स। सो इस 3 लूप को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह मैं सारा एग्जाम्पल्स, सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर एवरीथिंग में कवर करने जा रहा हूँ, ओके, मेरे आने वाली वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। By the end of the last part of the video, definitely I will going to share the entire notes. आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।